देखिए, बिहार की राजनीति में क्या खेल चल रहा है। जो स्थापित फॉर्मूला है उसी के आधार पर राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। यही फॉर्मूला बिहार की राजनीति पर अभी लागू है और यही चल रहा है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के जितने दुश्मन हैं उन सबको एकजुट करने में लगे हुए हैं, जिसका नाम है विपक्षी एकजुटता। नीतीश कुमार ऐसे तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जो गैर बीजेपी विचारधारा की पार्टियां हैं, जो बीजेपी को अपना दुश्मन समझती हैं, जिनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। दुश्मन से मेरा मतलब है कोई निजी दुश्मनी नहीं, सियासी दुश्मनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति में क्या खेल चल रहा है। जो स्थापित फॉर्मूला है उसी के आधार पर राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। यही फॉर्मूला बिहार की राजनीति पर अभी लागू है और यही चल रहा है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के जितने दुश्मन हैं उन सबको एकजुट करने में लगे हुए हैं, जिसका नाम है विपक्षी एकजुटता। नीतीश कुमार ऐसे तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जो गैर बीजेपी विचारधारा की पार्टियां हैं, जो बीजेपी को अपना दुश्मन समझती हैं, जिनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। दुश्मन से मेरा मतलब है कोई निजी दुश्मनी नहीं, सियासी दुश्मनी। और दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश कुमार के दुश्मनों को एक करने में जुटी हुई है। नीतीश विरोध की जितनी आवाजें हैं सबको एक कर रही है। अब चिराग पासवान और बीजेपी तो तकरीबन साथ हैं ही, आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है दोस्ती का। आरसीपी सिंह के बारे में यह कहा जा रहा है वो बीजेपी के साथ जाएंगे। अब नए नए दुश्मन बने हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनसे भी अमित शाह ने मुलाकात कर ली है या उन्होंने भी अमित शाह से मुलाकात कर ही ली है, तो गठबंधन बीजेपी के साथ होगा। अब इसी लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है डॉक्टर अजय आलोक का। डॉक्टर अजय आलोक बिहार की राजनीति के जाने माने नाम हैं। टेलीविजन चैनलों पर अभी आप उनको राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में देखते हैं, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक आज बीजेपी के हो जाएंगे। कभी नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, मुखर प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, और पार्टी का पक्ष रखते थे। लेकिन पिछले साल जेडीयू ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, जेडीयू से निकाल दिए गए। उसकी वजह यह रही कि डॉक्टर अजय आलोक का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा। जेडीयू में रहते हुए बीजेपी के पक्ष में बयान देते थे, या उनके बयानों से लगता था कि उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है, जो जेडीयू को नागवार गुजरता था। लेकिन एक महत्वपूर्ण वजह यह रही कि आरसीपी सिंह के करीबी कहे जाते थे, कि आरसीपी सिंह के करीबी हैं। तो जाहिर है जब जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने, नीतीश कुमार और ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को ही किनारे लगा दिया, तो फिर अजय आलोक की विदाई तो होनी थी, तो अजय आलोक की विदाई हो गई। लेकिन अब अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। दिल्ली में मिलन समारोह आयोजित है, दिल्ली के प्रदेश कार्यालय में, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे डॉक्टर अजय आलोक। नया ठिकाना उन्होंने तलाश लिया है, जो जानकारी मिल रही है। दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में अजय आलोक बीजेपी में शामिल होंगे और जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता भाजपा की सदस्यता लेंगे इस मिलन समारोह में। और जेडीयू में इन पर पार्टी फोरम से बाहर जाकर बयान देने का आरोप था, जिसकी वजह से निकाले गए थे। लंबे वक्त से राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में थे, लेकिन आज से बीजेपी के लिए खुलकर बैटिंग कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इनको अपने साथ ला रही है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।